प्रिय साथियों, हरी क्लासेज में आपका स्वागत है। आप सभी ऑनलाइन आ जाओ। अभी हिंदी का नए नए क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ। सभी ऑनलाइन आओ और आप सभी इसके प्रश्न उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। वीडियो आपको कैसा लगता है ये हमें आप अपनी राय बताना। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो उसे करने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता, चाहे रात के 10 या 1 ही क्यों ना बजे। एक बात याद रखना दोस्तों, अगर अपने को सक्सेस होना है और आगे बढ़ना है तो अपने को पढ़ाई में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा और अपनी रुचि जागृत करनी पड़ेगी। हमेशा अपने आप को कमज़ोर मत समझना, क्योंकि किसी ने कहा है कमज़ोर से आदमी होशियार बनता है। कमज़ोर से होशियार बनता है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। आप अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझना, इसमें यह बताया हुआ है। और पढ़ाई में हमेशा रुचि रखना। इसलिए ये वीडियो आगे से आगे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे वीडियो और आपका दोस्त भी पढ़ रहा है, उनको ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके एक लाइक से, एक शेयर से अनेक का भला हो सकता है। अपना प्रश्न उत्तर शुरू हो गया है, वीडियो चालू हो गया है। सभी पेन कॉपी लेकर बैठे, क्योंकि इस प्रश्न के साथ में मैं आपको और बेसिक ज्ञान भी दूंगा। सबसे कठिन भाषा कौन सी है? भाषा 3 प्रकार की होती है, आपके सामने नाम लिखे हुए हैं। सबसे कठिन भाषा कौन सी है? हाँ दोस्तों, एक मिनट। हाँ, सबसे कठिन भाषा कौन सी है? मौखिक भाषा। इसकी मैं आपको परिभाषा बता देता हूँ। मौखिक भाषा वो होती है, एक व्यक्ति बोलता है, दूसरे व्यक्ति सुनकर ग्रहण कर लेता है, उसको मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा, व्यक्ति लिखकर अगला व्यक्ति पढ़कर ग्रहण करता है, उसको लिखित भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा, ये न लिखित होती है और न मौखिक होती है। सांकेतिक भाषा इशारों के माध्यम से समझाई जाती है, इसलिए इनको कठिन भाषा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, अर्थ के आधार पर भाषा की कितनी इकाई होती हैं? हाँ दोस्तों, अर्थ के आधार पर भाषा की कितनी इकाई होती हैं? अर्थ के आधार पर भाषा की 2 इकाई होती है। 2 कौन कौन सी होती हैं? पहली इकाई होती है शब्द, दूसरी इकाई होती है वाक्य। छोटी इकाई वो होती है शब्द, और बड़ी इकाई होती है वो होती है वाक्य। भावार्थ के आधार पर भाषा सबसे छोटी इकाई, सॉरी कुछ गलत बोल दिया मैंने। भावार्थ के आधार पर भाषा की
भाषा की सबसे छोटी इकाई। ध्वनि इनके बता देता हूँ, आप बता दो इसका उत्तर में और ज्ञान। जैसे 2 नंबर, ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होती है। लिखित इकाई सबसे छोटी वर्ण होती है। और अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। और अपना क्वेश्चन है, भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य है। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त अक्षर कितने हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा 4। 4 कौन कौन से हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। एक होता है च्रे, एक होता है त्रे, एक होता है गे और श्रे। ये 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? हाँ दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? जल्दी बताना। बिल्कुल राइट, हिंदी वर्णमाला में 4 मूल स्वर हैं। 4 कौन कौन से हैं ये भी देख लो। अ, छोटी ई, छोरी, छोटा ऊ, और रच्छे ऋषि। ये 4 मूल स्वर हैं। और इनके मूल स्वर और इनके नाम हैं। नाम कौन कौन से और इन किन नामों से पुकार जाते हैं ये भी ध्यान रखना दोस्तों। पेपर में मूल स्वर की जगह दूसरा भी प्रश्न बन सकता है, और वो भी ध्यान से सुना। कौन सा बन सकता है? इनको हस्व स्वर कहते हैं, एक मात्रिक स्वर कहते हैं। एक मात्रिक स्वर इसलिए कहते हैं, इनके ऊपर एक ही मात्रा है, ये 2 मात्रा से नहीं बना हुआ है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। और इनको छोटा स्वर भी कहते हैं। और चौथा नाम है इनका लघु स्वर। और ये एक मूल स्वर, ये भी आपको ध्यान ही है। अगला क्वेश्चन है अपना, अ स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? अ स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? जल्दी बताना दोस्तों। सभी नोटबुक और पेन लेकर बैठना। हिंदी में आप वीडियो जरूर देखोगे तो ये वीडियो में रोजाना इसी टाइम यूट्यूब पर आऊँगा वीडियो लेकर, और रोजाना नए नए क्वेश्चन आएंगे। आप नोटबुक लेकर बैठना, इसमें ये बेनिफिट होगा आपको, ये फायदा होगा। रोजाना आप प्रश्न उत्तर करोगे, हिंदी का डर खत्म हो जाएगा। और हिंदी में आपके परीक्षा में पूरे के पूरे नंबर आएंगे। अ स्वर को किन नामों से जानते हैं?
अस्वर के ऊपर मात्रा नहीं होती है, इसलिए इसको बोलते हैं अदृश्य मात्रा वाला स्वर, अदृश्य मात्रा स्वर। और इसका और नाम है, वो भी नाम जान लो, और नाम है उदासीन स्वर। हाँ दोस्तों, उदासीन स्वर। और इसका स्थान क्या है बोलने का? जब उच्चारण करते, उच्चारण के समय अपने मुंह से ध्वनि प्रकट होती है कंठ से। अ का उच्चारण स्थान है कंठ। अगला क्वेश्चन है अपना, इनमें उच्चित व्यंजन कौन सा है? आप जल्दी बताना, तब तक इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, मैं एक एक का बताता हूँ। ल, ल का दोस्तों इनको परिस्वरक कहते हैं। हाँ दोस्तों, और इनको और नाम इनका ध्यान रखना। र, र को क्या नाम दिया हुआ है ये भी देखते हैं। अपन र को प्रकंपित कहते हैं। प्रकंपित। और इसको लुठित भी कहते हैं, र को। अब इनका उत्तर क्या है? ये तो अपन बोल दिया, इसका मतलब र भी नहीं है इसका उत्तर, और ल भी नहीं है, तो फिर क्या है? हाँ, अब इसका उत्तर आया। इसका उत्तर होगा अपना रे। इसका उत्तर होगा नंबर 2, रे। और उच्चित 2 वर्ण होते हैं, कौन कौन से? एक रे और एक डे। इन दोनों से ये 2 शब्द हैं, इनसे कभी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, ये ध्यान रखना। ये बीच में आते हैं। और इनका एक और भी ध्यान रखना, ये कभी स्वर रहित नहीं होते हैं, ये हमेशा स्वर सहित ही रहते हैं। और इनके नाम हैं, नाम कौन कौन से हैं? इनको ताड़न जात कहते हैं, द्विगुण कहते हैं, इनको 2 गुण हैं। और विकसित व्यंजन भी कहते हैं। और आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन कौन सा है। किस क्रम में उत्सम व्यंजन नहीं है? प्रश्न कह रहा है किस क्रम में उत्सम व्यंजन नहीं है। हाँ दोस्तों, इसमें बता देता हूं। व और य, इन दोनों को अर्ध स्वर कहते हैं। इन दोनों को अर्ध स्वर कहते हैं। और इसका और नाम भी है दोस्तों, भूलना मत।
इनको संग्रहहीन भी कहते हैं। हाँ दोस्तों, संग्रहहीन। दोस्तों मैं बोल कर लिखता हूँ। अभी ये जो लिखता हूँ मैं, ये राइटिंग मुझे ध्यान है, अजीब है। आप राइटिंग पर मत जाना, क्योंकि अभी 2 या 3 दिन में मेरे पेन टेप ऑनलाइन बुक कराया हुआ आ जाएगा। कोरोना की वजह से वो आया हुआ नहीं है, और अभी क्लासेज अभी शुरू की है मैंने, इसलिए 1 तारीख से थ्योरिकल क्लासेज पढ़ाएंगे और पूरे मटेरियल भी अवेलेबल हो जाएगा। जब तक आप जुड़े रहना। और इसका उत्तर होगा, आपको समझ में आ ही गया होगा, ऑप्शन नंबर 4 ये। और याद रखना, उत्सव व्यंजन स्वर स्यार होते हैं। और इधर 3 दिए हुए हैं, कौन कौन से? 6 6 6। और चौथा उत्सव व्यंजन स्वर है अपना ये। अगला क्वेश्चन है, वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन जीरो लेवल से हाई लेवल तक हो गए। रोजाना होगा, रोजाना वीडियो आपके पास आएगा रोजाना। इसलिए बोलता हूँ, आप इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और दोस्तों अपना क्वेश्चन है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, या कितने प्रकार के हैं ऐसे भी बोल सकते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। एक वर्ण होता है स्वर। स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। ये ध्यान रखना दोस्तों, स्वर 11 होते हैं। और दूसरा वर्ण व्यंजन। हाँ, दूसरा व्यंजन। व्यंजन होते हैं 33। और अगला क्वेश्चन है अपना, लास्ट क्वेश्चन है ये। रोजाना 10 क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, और 10 ही क्वेश्चन सरल से कठिन हो गए। धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे। और आपको रोजाना वीडियो देखना है नोटबुक में, लेकिन मैं इसकी PDF भी दे दूंगा आपको। और ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताना। हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। अब देखते हैं वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं। 33 नहीं, 33 क्या है? 33 है व्यंजन। तैतीस व्यंजन। 44 नहीं, 44 नहीं है। 44 क्या है? स्वर और व्यंजन दोनों मिलाकर 44 होते हैं। तो फिर क्या है? 44 भी नहीं है और 33 भी नहीं है। हाँ, दोनों कट हो गए।
33 व्यंजन, स्वर और व्यंजन दोनों मिलाकर 44। तो फिर 56, 56 भी नहीं है। 56 क्या है? 56 मानक संख्या वर्ण है। अपना आंसर होगा 52। वो कैसे? वो स्वर अपने 11, व्यंजन 33, अयोगवा स्वर होता है जिसको बोलते अनुस्वार और विसर्ग। ये दो है। ये कितने? दो। और संयुक्त अक्षर, अभी मैंने बताया था संयुक्त अक्षर है 4। और ये भी बताया अभी ताड़न जात, ये है 2। अब जोड़ दो। 11 और 33 कितने हुए? 44। 44 और 4 कितने हुए? 48। 48 और 4 कितने हुए? 52। और विदेशी एनसीईआरटी के अनुसार विदेशी स्वर है 4। 52 और 4 कितने हुए? 56। अपना आंसर ये है, ध्यान रखना। हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप हमें ज़रूर बताना। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। प्रत्येक व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देना, फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना प्लीज़, क्योंकि जो बंदा और आपका दोस्त तैयारी कर रहा है उनको भी फ़ायदा होना चाहिए। आपका एक लाइक से अनेकों का भला हो सकता है और भला होगा। आप इस चैनल पर रोजाना वीडियो देखना और मैं आगे रीजनिंग, गणित, इंग्लिश, विज्ञान, जीके, भारत का जीके, प्रत्येक क्लासेज का रोजाना वीडियो आएगा। रोजाना